Hello everyone, welcome to Integrated Edu System. Let's start. क्वेश्चन नंबर 1। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। इसका गठन विधान परिषदों में बहिष्कार को समाप्त करने के लिए किया गया था। 2। इसके पहले अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 3। इस दल को कांग्रेस पार्टी से अलग एक समूह के रूप में कार्य करना था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए केवल 3 और 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 1 और 2, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी में निराशा का आलम था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बदली हुई परिस्थितियों में एक नई राजनीतिक गतिविधि की वकालत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादियों को विधान परिषदों का बहिष्कार समाप्त करना चाहिए, जबकि उन्हें उसमें प्रवेश करना चाहिए और फिर आधिकारिक योजना के अनुसार उनके काम में बाधा डालना चाहिए, उनकी कमजोरियों को उजागर करना चाहिए और इस प्रकार उनका उपयोग जनता में उत्साह जगाने के लिए करना चाहिए। दिसंबर 1922 में दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को स्वीकार किया, सिवाय एक मामले में यह परिषद के चुनाव में भाग लेगा। हालांकि स्वराजवादियों के पास तैयारियों के लिए बहुत कम समय था। उन्होंने नवंबर 2023 में चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें जीती। अन्य भारतीय समूह के सहयोग से उन्होंने बार बार सेंट्रल असेंबली और कई प्रांतीय परिषदों में सरकार को पछाड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च को, बी 22 मार्च को, सी 2 मार्च को, डी 10 मार्च को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। यहाँ सी लिख दिया गया है 22 मार्च, उसको बी कर लीजिएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत की, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की गई। बंगाल से अलग होने के बाद एक अलग राज्य के रूप में स्थापित होने की खुशी हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र क्रम कौन सा सही है? ए सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान, बी मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील, सी सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव, डी मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र क्रम मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर सही है। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ भी एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इस तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए शेखपुरा, बी शिवहर, सी भागलपुर, डी पूर्णिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शेखपुरा। ऑप्शन नंबर डी शेखपुरा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए शेखपुरा है। यहाँ भी ऑप्शन में गलती कर दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार शेखपुरा जिले की आबादी 6,36,342 दर्ज किया गया है, जो बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 5। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक, जिसको कि HDI भी कहते हैं,
संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन इत्यादि को प्रोत्साहन करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई है। मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार 1990 में शुरू की गई थी और तब से इसे 2012 को छोड़कर हर साल प्रस्तुत किया जाता है। पिछली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत 0.633 स्कोर के साथ 132वें स्थान पर था। और जाते हुए आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यह इस सीरीज़ की 8वीं वीडियो है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। और अगर इसी लेवल का अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अटेंड करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ टेस्ट सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।